Chapter 17 Stars and the Solar System. In the previous video, we were discussing about the planets. We said that a planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. प्लैनेट्स का एक डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट रास्ता होता है जिस पर वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। इस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पर ही हैं और उधर ही वो रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. एक प्लैनेट को जितना टाइम लगता है पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे कि आप डायग्राम में एरोस देख सकते हो, मर्क्यूरी वाले ऑर्बिट पर जो एरो है वहाँ से मर्क्यूरी रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा सन के अराउंड। जब तक वो वापस उस एरो तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो होगा रेवोल्यूशन का पीरियड, उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली क्योंकि ऑर्बिट बड़ी होती जा रही है, सन से जितना दूर ऑर्बिट है वो उतनी ही बड़ी है, इसीलिए वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम लास्ट ऑर्बिट देखते हैं जहाँ पर नेपट्यून है। नेपट्यून की ऑर्बिट पर जो एरो बनी है वहाँ से अगर नेपट्यून रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा तो जब तक वो वापस उस एरो तक नहीं पहुँचता उसका रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। अब मर्क्यूरी को और नेपट्यून को आप कंपेयर कीजिए, दोनों में ऑर्बिट मर्क्यूरी का बहुत छोटा है और नेपट्यून का बहुत बड़ा है, इसीलिए नेपट्यून को वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मर्क्यूरी से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यूरेनस की अगर हम बात करें तो नेपट्यून के पहले है उसकी ऑर्बिट, और नेपट्यून की ऑर्बिट के साइज से यूरेनस की ऑर्बिट का साइज छोटा है, इसीलिए जितना टाइम नेपट्यून को लगेगा सन के अराउंड रिवॉल्व होने में उससे कम टाइम लगेगा यूरेनस को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में, क्योंकि उसकी ऑर्बिट छोटी है, उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। इसको आप एक्टिविटी 7.9 से भी समझ सकते हैं। Go out into the playground with 4 or 5 of your friends. Draw 4 circles of radi 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter, all having a common center. आपको प्लेग्राउंड में जाना है अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ और ग्राउंड पर आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। 4 सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल का रेडियस होगा 1 मीटर, सेकेंड सर्कल का रेडियस होगा 1.8 मीटर, थर्ड सर्कल का रेडियस होगा 2.5 मीटर एंड फाइनली फोर्थ का रेडियस 3.8 मीटर। इन सारे सर्कल्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका सेंटर कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, सन इन सब का सेंटर है, सारे ऑर्बिट्स सन के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहे हैं। वैसा ही कुछ आपको बनाना है ग्राउंड पर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आपका एक फ्रेंड सेंटर में खड़ा होगा सर्किल के, वो सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सोलर सिस्टम में सन बीच में है वैसे ही आपका फ्रेंड आपके प्लेग्राउंड में जो आपने सर्कल्स बनाए उसके बीच में खड़ा होगा। उसके बाद आपके 4 फ्रेंड्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स की तरह ही पोजीशन ले लेंगे, मतलब हर एक सर्किल पर जाकर खड़े हो जाएंगे। Ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. Do they collide with one another? अब आप अपने फ्रेंड्स से बोलोगे कि सन, मतलब जो भी आपकी फ्रेंड सन
को रिप्रेजेंट कर रही है उसके अराउंड घूमे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेशन लेना है। जब आप सबके सब ऐसे घूमोगे तो आप देखोगे कि आप आपस में कोलाइड नहीं होगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मर्क्यूरी की पोजीशन पे आपकी जो फ्रेंड खड़ी है वो मूव कर रही है, उसके साथ साथ ही वीनस भी मूव कर रही है, अर्थ और मार्स भी मूव कर रहे हैं। तो जब सब मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो कोलाइड होने के चांसेस नहीं हैं। Beside revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis, like a top. The time taken by a planet to complete one rotation is called period of rotation. Period of revolution की तरह ही एक और टर्म होती है period of rotation. रेवोल्यूशन के टाइम में हमने देखा कि प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको रेवोल्यूशन बोला। अब जो प्लैनेट होंगे वो खुद भी घूमेंगे, मतलब रोटेशन लेंगे। जैसे आपने एक ग्राउंड पर लट्टू को देखा होगा, अब लट्टू छोड़ते हो तो वो रोटेट करता है, घूमता है, तो वैसे ही प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसके साथ साथ में वो घूमते भी रहते हैं, मतलब रोटेशन लेते रहते हैं। Some planets are known to have moons, satellites revolving around them. कुछ planets के अराउंड मून्स और सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही मून्स और सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called a satellite. कोई भी celestial body जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, मून, सन, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये रिवॉल्व कर रही है। अगर इनके अराउंड दूसरी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्लैनेट लिया, जैसे कि हमने अर्थ को माना, इसके अराउंड अगर मून रिवॉल्व कर रहा है उसको हम सेलेस्टियल बोलेंगे, सैटेलाइट। The earth can be said to be a satellite of the sun, though generally we call it a planet of the sun. इसी तरह सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो हम अर्थ को भी एक सैटेलाइट बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको एक प्लैनेट बोलते हैं। इसी तरह से मून, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक सैटेलाइट है अर्थ की। There are many man-made satellites revolving around the earth. These are called artificial satellites. अब जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको तो हमने सैटेलाइट बोल दिया, वो हो गई हमारी नेचुरल सैटेलाइट। अब मैन-मेड सैटेलाइट्स भी बहुत सारे होते हैं, मैन-मेड सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। स्पेशली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए मैन ने बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाई है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस ईच प्लैनेट इंडिविजुअली, स्टार्टिंग विथ मर्क्यूरी, इसको बुध भी बोलते हैं। द प्लैनेट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज मर्क्यूरी इज वेरी क्लोज टू द सन. It is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. अभी जब सोलर सिस्टम का डायग्राम था तब उसमें आपने देखा होगा कि मर्क्यूरी सबसे पास में जो प्लैनेट होता है सन के, वो वाला प्लैनेट होता है, इसीलिए उसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा होता है और वो प्लैनेट भी सबसे छोटा होता है। क्योंकि वो सन के सबसे पास होता है इसीलिए उसको इजीली देखना मुश्किल होता है, क्योंकि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वो उसको कवर कर लेती है। अगर आपको मर्क्यूरी प्लैनेट देखना है तो वो या तो आपको सनराइज के पहले देखना होता है या फिर सनसेट के बाद में आपको दिखता है हॉरिजॉन पर।
आपको ऐसी प्लेसेस पर मर्क्यूरी दिखता है जहाँ पर बिल्डिंग्स या बाकी के ऑब्स्टिकल्स हॉरिजॉन को कवर नहीं कर रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट इज मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे कि मून एक सैटेलाइट है अर्थ की, वैसे ही मर्क्यूरी के पास अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती। मतलब मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मून विजिबल नहीं होता। Venus, also known as Shukra. Venus is Earth's nearest planetary neighbor. It is the brightest planet in the night sky. Sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just after sunset. Therefore, it is often called a morning or an evening star. Although it is not a star. वीनस की जब हम बात करते हैं तो वीनस अर्थ से सबसे पास में जो प्लैनेट है उसमें काउंट किया जाता है। इसके अलावा वीनस सनराइज के पहले भी दिखता है और सनसेट के जस्ट बाद में भी दिख सकता है। सनसेट के टाइम वीनस वेस्टर्न साइड में दिखता है और सनराइज के टाइम पर ईस्टर्न साइड में। इसीलिए वीनस को मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन वीनस एक प्लैनेट है, स्टार नहीं है। क्योंकि वीनस विजिबल होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर, इसीलिए उसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार बोल देते हैं, पर एक्चुअली में वो एक प्लैनेट है। Venus has no moon or satellite of its own. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. It rotates from east to west while the Earth rotates from west to east. मर्क्यूरी की तरह ही वीनस के पास भी अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब वहाँ पर मून नहीं दिखता। इसके अलावा वीनस का जो रोटेशन होता है उसकी एक्सिस पर वो बहुत अनयूजुअल होता है। जैसे कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। And if you get a chance to observe Venus through a telescope, you will observe that Venus shows phases just like the moon. जैसे इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में मून के फेजेस पढ़े थे, वैसे ही अगर आप वीनस को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वीनस भी एकदम मून की तरह ही फेजेस शो करता है। In the next video, we will talk about the other planets and also about some other members of the solar system.